सो एटमी इंडिया का आज हमारा न्यू शॉपिंग मॉल का ऐप जो है अपडेट हुआ है। और ऑल्दो ये कई कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा था, तो वहां हमें अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि क्या आ रही है। हमने यूज नहीं किया। एक होता है जो चीज यूजर फ्रेंडली होती है उसके हम ना बड़े यूज टू हो जाते हैं, हम्म। हमको वही चीज आसान लगने लगती है। हम्म। और जब कोई भी अपडेट आता है या कोई एडवांस फीचर आता है तो ब्रेन स्टार्टिंग में उसमें ये ढूंढता है क्या ये मेरे काम की है, पहले वाला ज्यादा अच्छा था। क्योंकि हमें पुराने ऐप में या एग्जिस्टिंग चीजों में ना कंफर्ट आ जाता है, यूजर फ्रेंडली जिसे बोलते हैं। सो आज हम बात करेंगे एटमी इंडिया के उस न्यू ऐप की जिसमें हमारे पास कुछ फीचर्स अच्छे मिले हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है तो प्लीज आइडिया दीजिएगा। ये हाँ, हो रहा है। ये एटमी इंडिया का ऐप है जिसे हम पहले जब ओपन किया करते थे तो वो स्ट्रेट अवे हमारा एटमी इंडिया का शॉपिंग मॉल ओपन करके देता था, जिसके अंदर हमारे अगर हमने लॉग्ड इन है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइसेस एंड अदर थिंग्स शो होती थी। लेकिन आज से एटमी इंडिया का ऐप आप जब भी प्रेस करेंगे तो वो सबसे पहले इस तरीके से खुलेगा। इसमें आप देख रहे हो एक ब्लू स्ट्रिप में लिखा हुआ है गो टू द न्यू रिन्यूअल साइट, और दूसरा लिखा हुआ है ब्लैक स्ट्रिप में गो टू ओवरसीज ब्रांच शॉपिंग मॉल। ठीक है। गो टू न्यू रिन्यूअल साइट इंडिया के लिए है क्योंकि हम इंडिया से इस ऐप को ओपन कर रहे हैं। अगर हमें यूके या किसी और मॉल में जाना है तब हम ये ब्लू ब्लैक स्ट्रिप को प्रेस करेंगे और उसके बाद सारे रीजन्स आ जाएंगे। जिन रीजन्स में से हमें जिस कंट्री में जाना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। आज का सेशन क्योंकि हमने रखा है एटमी इंडिया के शॉपिंग मॉल के नए फीचर्स को समझने के लिए और उसको कैसे हम अच्छे तरीके से यूज कर सकें उन चीजों को जानने के लिए, तो हम प्रेस करेंगे ये ब्लू कलर की स्ट्रिप गो टू द न्यू रिन्यूअल साइट लाइक दिस। ये हमारा ऐप आगे ओपन होने लग गया। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ऐप ओपन होगा। अगर मैं ऐप के बटन्स बताऊं तो वन बाय वन सारे बटन्स को सबसे पहले मैं टच करके उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद इसमें कैसे लॉगिन करना है और कौन से ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जिनकी आज बात की गई है और उनको आप कैसे इफेक्टिवली अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी टीम के बेटरमेंट के लिए, अपनी टीम की सक्सेस के लिए यूज कर सकते हो, उसकी तरफ हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो इस ऐप में आप टॉप में देख रहे हैं एटमी लिखा हुआ है और उसके साथ एक छोटा सा एरो बटन है जिसे ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं, और उसके साथ में इंडिया लिखा हुआ है। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप एटमी इंडिया के शॉपिंग मॉल पर हैं। उसके सामने एक स्कैनर है, मैं उसको टच करूंगी तो आप देखेंगे एक सर्च इंजन खुल गया। आप इसमें क्या चेक करना चाहते हैं? अगर आप स्ट्रेट अवे किसी प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आप लिखेंगे तो आपको फेम वर्ड से लिखे हुए सारे वर्ड्स इस प्रोडक्ट इस तरीके से लाइन अप किए हुए नजर आ जाएंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको फेम का कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ये फीचर एग्जैक्टली वही है जो कि पहले यूज होता था। अब मैं आती हूँ स्क्रीन पे, जो आपको मेन्यू दिख रहा है उसे आप धीरे धीरे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं, अभी आपको सारे प्राइसेस एमआरपी पर दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसमें लॉगिन नहीं किया। ये फर्स्ट हैंड आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है जो नया ऐप किस तरीके से दिखेगा। ठीक है। इसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए मेरी एडवाइस है, आप इस ऐप को 2-3 बार ओपन करके हर एक बटन को प्रेस करके सीखने की कोशिश कीजिए। ये सारे हाइपर लिंक होते हैं, यानी एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके पीछे की जानकारी, उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अब आप देख रहे हो बॉटम में एक होम जैसा बटन बना हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पहला बटन होम। जब हम होम को टच करेंगे
तो ये जो स्क्रीन है जिस पर आप हैं, ये इसका होम स्क्रीन है, ठीक है। उसके साथ में मेन्यू लिखा हुआ है और 3 लाइंस हैं। जब आप 3 लाइंस को टच करेंगे तो अब आपके सामने वो पेज ओपन हो गया जहां पर आप जब साइन इन का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालकर ऐप में एंटर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इसके साथ में आप टॉप पे देख रहे हैं एक ग्लोब जैसा बटन बना हुआ है क्रॉस के साथ में। मैं उसको टच करके आपको एक फीचर बताना चाहती हूँ कि एटमी इंडिया ने हिंदी वर्जन को भी आपके लिए अवेलेबल कराया है। आप देख रहे हो लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है। ऑल्दो हमें इंग्लिश वर्जन की हैबिट पड़ चुकी है, इसलिए हम हिंदी वर्जन पे अभी नहीं जाएंगे। हम स्ट्रेट अवे इंग्लिश वर्जन बाय डिफॉल्ट आ गया है और बाय डिफॉल्ट वाले वर्जन में अब हम इसमें साइन इन करके इस ऐप को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आईडी डिटेल्स डालती हूं सो दैट आप लोग इस इसके उन फीचर्स को समझ सकें जिसके अंदर हम अपने इस एडवांस्ड वर्जन का बेस्ट बेनिफिट ले पाएं, उस बेनिफिट को समझ पाएं और उस बेनिफिट को अपने टीम के लोगों को भी एक्सप्लेन कर पाएं। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसके अंदर लॉगिन कर रही हूं सो दैट हमने लॉगिन कर लिया है। नाम जिनका भी हमने लॉगिन किया है वो स्क्रीन पर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है शॉपिंग के साथ में माई ऑफिस का बटन है, दिख रहा है आप सबको, माई ऑफिस, जी। राइट। आप चाहें तो डायरेक्टली ऑल प्रोडक्ट्स को टच करेंगे तो वो आपके टाइप के ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। माई ऑफिस क्लिक ना करके आप डायरेक्टली ऑल प्रोडक्ट्स को टच कीजिएगा, वो इजी वे आउट है आपके लिए उस जगह पे पहुंचने का जहां से आपका ऐप काम करेगा आपके हिसाब से। जब आप ऑल प्रोडक्ट करके आएंगे तो इसके अंदर ब्लू बटन बॉटम में माई ऑफिस दिख रहा है, उसको अब आप टच कीजिए। अब जब आप यहां पहुंच गए, अब आप देख रहे हो आपका नाम है, आपके लेफ्ट पीवी, राइट पीवी, आपकी डाउन लाइन, आपका जनरल कमीशन, आपकी वीकली, ये सारे डिटेल इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने किसी एक ऐसे मेंबर की आईडी ओपन की है जहां हम किसी के कोई क्रेडेंशियल्स को शेयर नहीं कर रहे, बिकॉज ये एक ओपन प्लेटफॉर्म पे जब हम किसी का डिस्कस करते हैं वी डोंट वांट कि किसी को भी एतराज हो बाद में। सो गो टू माय कमीशन से आप स्ट्रेट अवे अपने कमीशन के स्ट्रक्चर में पहुंच जाओगे जैसे आप पहले अपने ऐप के थ्रू जाते थे। देख रहे हैं इस तरीके से ग्रुप सेल्स, इस तरीके से आपकी कितनी सेल हुई है, यहां से आप फिल्टर डाल सकते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, फर्स्ट टू 15th या 16 से लास्ट डेट, एग्जैक्टली सेम जो आप अपने पुराने ऐप के थ्रू देखते थे। जब भी आपको बैक टू मेन विंडो जाना है, आपको ये जो सेंटर में ब्लू बटन बना हुआ है एटमी मॉल इस वक्त जहां लिखा है उसको टच करना है। जब आप इसे टच करेंगे तो बार बार आप इसी होम पेज पर आ जाएंगे, राइट। अब आपने इस ऐप में देखेंगे, अब आपको प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूटर के नजर आने लगेंगे। अब मैं बात करूंगी उस फीचर की जो कि आपकी सेल को बढ़ा सकता है। कुछ बार क्या होता है, क्लाइंट आपसे डायरेक्टली परचेज नहीं करना चाहते या आप चाहते हैं कि वो खुद पेमेंट कर दें और वो अपने कंफर्ट से जब बाय करना है तब बाय करें। आप देख रहे हो स्क्रीन पर बॉटम में एक तरफ लिखा है ब्लू कलर में परचेज और उसके अदर साइड इजी परचेज। परचेज का मतलब है जिसकी आईडी ओपन है वो बाय कर रहा है,
और इजी परचेज का मतलब है आप एक लिंक बनाने जा रहे हैं, जिस लिंक को जब आप किसी से शेयर करेंगे तब वो इंसान जब भी बाय करना चाहे अपने कंफर्ट से, अपने टाइम से, अपनी पेमेंट देके सारी डिटेल चेक करके बाय कर सके। दिस इज द डिफरेंस इन परचेज एंड इजी परचेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। दी क्लियर है हमारा? इजी इजी जी, परचेज और परचेज में कुछ रेट के डिफरेंसेस हैं? वो मैं आगे चल के बताती हूँ। जितना हमने ओके। अभी तक बताया, क्या उसमें कोई ऐसी चीज है जो नहीं, मुझे repeat करनी है? ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, क्योंकि परचेज का पार्ट तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्लियर है कैसे परचेज करना है। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन कि परचेज कैसे करनी है। ठीक है, मैं बटन प्रेस कर रही हूं इजी परचेज का, जो फीचर आज एटमी इंडिया में एक्टिवेट हुआ है, जहां हम उन लोगों को भी प्रोडक्ट बाइंग के लिए रेकमेंड कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक शायद हमें हाँ नहीं कही है, या वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए, हम सोचते हैं इसके बारे में, या अभी नहीं बाद में लेंगे। तो ऐसे कंज्यूमर्स को आप ये इजी परचेज का लिंक बना के दे सकते हो। आई एम प्रेसिंग द बटन इजी परचेज। इसने मुझसे पूछा कितने सेट चाहिए, मैं यहाँ प्लस माइनस कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इजी परचेज के बटन को फिर से प्रेस करूंगी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जिसे मैं पढ़ती हूँ। सेल डेट, सेल डेट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते अगर इजी परचेज के जरिए कोई जा रहा है तो। इसका मतलब वो इंसान जब भी बाय करेगा तब की सेल डेट लगेगी। पीवी की इंफॉर्मेशन आपकी आईडी पर आएगी क्योंकि लिंक आपने बनाकर भेजा है, लेकिन वो पीवी की इंफॉर्मेशन आपके पास तब आएगी जब वो बाय करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनके साथ एक फॉलो अप बनाए रखें लिंक शेयर करने के बाद, कि मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप ये बाइंग करके एक स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दीजिए। ओके, ये कनेक्शन आप अपना कभी भी नहीं छोड़ना। ये मत सोचना कि मैंने लिंक बना दिया, अब उसने जब भी खरीदना होगा खरीद लेगा और मुझे तो पीवी आ ही जाएंगे। पीवी आना जरूरी नहीं है, उस प्रोडक्ट का उस इंसान को यूज करना ज्यादा जरूरी है। सो रिमेंबर, ये आपका बिजनेस है, आप अपना पर्सनल टच कभी भी मत छोड़ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्लिक का आई हैव रेड एंड एग्री टू अबव टर्म, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे अब वो एक्टिवेट हो गया जनरेट यूआरएल। अब हम लिंक बनाने के लिए रेडी हैं। जैसे ही इस जनरेट यूआरएल को हम टच करेंगे, आप देख रहे हो आपके सामने एक यूआरएल आ गया। हाँ जी। अब यहाँ पर कॉपी यूआरएल का बटन है ब्लैक कलर में, जिसको आप टच करेंगे तो ये यूआरएल कॉपी हो गया अब आपका। ठीक है, अब आपने कंफर्म कर दिया, वो लिंक आपका कॉपीड है। अभी आप यहीं से अपने व्हाट्सएप को ओपन करके किसी भी जगह पर मैं खुद को ही जनरली भेजती हूँ, मैं किसी और को नहीं भेजती, सो दैट किसी भी तरीके का एरर ना हो। ठीक है, ऐसे हमने जिस XYZ जिसको भेजना है उसके पास जाके ये लिंक कॉपी हो गया। अब मैंने जब ये भेज दिया, आपके सामने स्क्रीन पर है, इस तरीके से ये एक लिंक बन जाएगा। और ये लिंक जिसको भी आपने भेजा है, अब वो जब भी इसे क्लिक करेंगे और जब भी इसको प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उस प्रोडक्ट के पीवी आपको ही मिलेंगे जिसकी आईडी ओपन करके आपने यूआरएल बनाया है। आई रिपीट, जब हम इजी परचेज का यूआरएल क्रिएट करेंगे तो जिस मेंबर की आईडी ओपन की थी उस मेंबर के अकाउंट में पीवी आएंगे। वो तब आएंगे जब इस यूआरएल के थ्रू XYZ जिसको भी आपने यूआरएल भेजा है वो बाइंग कर लेंगे। क्या मैं क्लियर हूं यहां तक? जी। ओके, अब हम वापस जाते हैं अपनी उसी स्क्रीन पर जहां से हम चले थे।
ये हो गया। अब यहां से हम क्रॉस करके बाहर आ गए, बाहर आ गए। इतने तक हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा क्लियर है? जी। सो अब से हम ज्वाइनिंग होगी, उन न्यू ज्वाइनिंग्स के ऊपर हमें एक चीज का ध्यान देना है कि हम जिसकी भी ज्वाइनिंग कराएंगे उनकी यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर ही हम यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक किसी का पैन कार्ड अगर एक बार एटमी में यूज हो चुका है तो वो दोबारा से मेंबर नहीं बन सकते, बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी की ईमेल आईडी आप अब तक किसी और अकाउंट में यूज कर चुके हैं कन्वीनियंस के पर्पज से या जस्ट टू हेल्प देम, वो वाली ईमेल आईडीज अब आप यूज नहीं कर पाएंगे। विच मीन्स यूनिक आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर एंड यूनिक ईमेल आईडी, इस चीज का हमें ध्यान देना है। जब भी हमने इजी परचेज के बाद जब भी कोई कहता है कि मुझे एटमी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, आप मुझे ज्वाइन करा दीजिए, तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि इजी परचेस लिंक को आपने यूज किया, उन्होंने प्रोडक्ट की बाइंग की, उन्हें प्रोडक्ट पसंद आया, अब आप उनको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इस यूनिक वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बने। तो अब आपने उनको मेंबर बनाने के लिए, कंज्यूमर बनाने के लिए आगे का रास्ता दिखाया और ये सारे पॉइंट्स उन्हें बताए। एटमी इंडिया में ज्वाइनिंग के लिए आपको सिंपल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक एक सिम कार्ड लेना हो और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, एक बैंक अकाउंट ओपन कराना हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। एटमी में ज्वाइनिंग के लिए ये जो केवाईसी है, ये आपके लिए आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए इनकम का सोर्स बनता है, सिक्योरिटी फॉर योर 3 जनरेशंस है। विच मीन्स आप शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग करते करते आपने जाने अनजाने में आपने आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए आमदनी का जरिया बना दिया। तो इस तरीके से एटमी में हम ज्वाइन करके आगे अपनी शॉपिंग को, यानी अपने एक्सपेंसेस को इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। भी एक क्वेश्चन था। सो एटमी के इस न्यू ऐप में आपके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन मिली है, बहुत ही मार्वलस टूल जिसे कहेंगे। वो क्या है? वो है कि जब हम किसी को कंज्यूमर के तौर पे एटमी में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हम उनसे उनके केवाईसी के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए कहते हैं। और जब हम डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो कभी कभी उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि हम ये डॉक्यूमेंट आपको क्यों दें। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जो फीचर हमें इस न्यू ऐप के जरिए मिला है वो मैं आपके सामने शेयर करने लगी हूँ। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कैसे आपके लिए यूजफुल टूल एटमी ने आपको दिया है। ये एटमी इंडिया का मोबाइल ऐप है। यहाँ पर अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं जो अपने आप से ज्वाइन करे, उसके लिए आप ये देख रहे हैं बॉटम में आपके पास राइट हैंड साइड पे एक बटन बना हुआ है, माई एटमी। जब आप माई एटमी का बटन टच करेंगे तब आपका नाम यहाँ पर लिखा दिखेगा और इसके नीचे लिखा हुआ है क्विक लिंक टू ज्वाइन। इसको आप टच कीजिए। जब आप क्विक लिंक टू ज्वाइन का बटन टच करेंगे तो इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस नजर आती हैं, असाइंड स्पॉन्सर या ऑटो स्पॉन्सर। अगर हम असाइंड स्पॉन्सर का बटन प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पर उस मेंबर की आईडी डालनी है जिसकी टीम में ये ज्वाइनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए गीता तनेजा का ये टीम का ग्रुप है और गीता तनेजा अपनी टीम के अंदर किसी की ज्वाइनिंग कराना चाहती हैं और वो उनकी टीम का कोई एक लीडर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको उन्होंने सपोर्ट करना है। तो वो उस ग्रुप के मेंबर की जिस प्लेसमेंट पर हमें न्यू आईडी लगानी है उसका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर यहाँ लिखेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे तो वो नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है? और उसके बाद हमारा लिंक बन जाएगा। सेकेंडली, ऑटो स्पॉन्सर।
ऑटो स्पॉन्सर के केस में क्या है, सिस्टम अपने आप आपके टीम में एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट ऐसे करके जो करंट प्लेसमेंट होगी वहां पर ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। ऑटो स्पॉन्सर के जगह हमें हमेशा असाइंड स्पॉन्सर के फीचर को यूज करते हुए यूआरएल बनाना चाहिए, सो दैट हमें ये आइडिया रहे कि हम जिसकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं वो किस टीम मेंबर के ग्रुप में जा रहे हैं। राइट। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही इस तरीके का एक क्यूआर कोड बन जाएगा और एक यूआरएल बन जाएगा। ठीक है। ये क्यूआर कोड बनने से ये फायदा है कि अगर आप यूआरएल नहीं चाहते, सीधा स्कैन कोड चाहते हो, एक ही बार ये कोड बना लो। और ऑटो स्पॉन्सर अगर सिलेक्ट करते हो तो एक बार कोड बना लो अपना और सबको देते रहो। आपको इस चीज की परवाह नहीं है कि किसकी टीम में लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी टीम में तो आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक कंप्यूटराइज्ड रोबोट कहें या एक एआई का मॉड्यूल कहें, जिसे हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मेरी टीम में जहां पर भी अब स्पॉन्सरशिप है, ये हमेशा एक लेफ्ट एक राइट के फॉर्म में चलनी चाहिए जहां तक हमारी समझ चलती है। इसकी और भी डिटेलिंग जैसे जैसे आती जाएंगी हम अपने वीडियो को अपग्रेड करते रहेंगे। तो अगर आप क्यूआर कोड डाउनलोड करके लगाते हैं तो आपको सिंपली किसी को क्यूआर कोड देना है, जस्ट लाइक पेटीएम का जब आपको पेमेंट रिसीव करना होता है तो आप ऐसा करते हैं ना, अपना क्यूआर कोड भेज देते हैं और आपके पास पेमेंट आ जाती है। जस्ट लाइक कहते हैं ना, स्कैनर भेज दो हम पेमेंट कर देंगे। तो वैसा ही ये क्यूआर कोड बनेगा, जिसके अंदर जब आप किसी को ये क्यूआर कोड दे देंगे तो अब जिसका ये टीम है उसकी टीम में ये आईडी, नई आईडी लग जाएगी। और ये कॉपी यूआरएल करके सेम आप वो लिंक कॉपी करेंगे और भेज देंगे तो वो इंसान अपने आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके मेंबर बन सकते हैं। तो नाउ यू सी इट इज सो इजी कि अगर हमें किसी की ज्वाइनिंग करानी है और वो हमें डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते तो ये कितना अच्छा फीचर है हमारे लिए कि हम किसी को भी अपनी टीम में ज्वाइन करा सकते हैं।